अक्सर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की जो मैक्सिमम बिल्डिंग्स होती हैं वो इन्हीं दरियाओं के किनारे बनाई जाती हैं, क्योंकि हम इलीगल इंक्रोचमेंट की बात करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट भी जब ऐसी जगहों पे अपनी बिल्डिंग्स बनाती है जहां खतरा होता है, किस बाढ़ आई है, ये बाढ़ आई है या खुद लाई गई है, क्या हमारे पास और कोई जगह नहीं है। हम आयुष हॉस्पिटल की बात करते हैं, उधर पूरा का पूरा दरिया, उसके नाला उसके अंदर बहा। इस समय मैं दरियाए उज के बीच खड़ा हूँ और बरसात के कारण इस बार जो बाढ़ आई है उसने कितनी तबाही जो है वो इस उज दरिया के साथ वाले इलाकों में मचाई है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास जो है वो जरूर करूंगा। आप मेरे पीछे सामने ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये तस्वीर में आप देख रहे हो, ये एक डंपर है जो कि पूरा का पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ इसके टायर दिख रहे हैं और उसी के साथ थोड़ी दूर हम और कैमरा घुमाएं तो एक और जो है वो डंपर है, वो भी हम कहें तो एक तरीके का कबाड़ बन चुका है। उसी के साथ एक और मशीनरी है, जेसीबी है। और बारी तबाही जो है वो इस बरसात से इस उज्जत दरिया में हुई है, चाहे वो लोगों की प्रॉपर्टी हो चाहे हम लोगों की प्रॉपर्टी हो। इस तरफ आप पीएचई की बिल्डिंग भी देख सकते हो, उसमें भी काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। आखिर गलती है तो है किसकी? क्या हम लोगों की गलती है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, या फिर कुदरत का कहर है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अक्सर जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं, चाहे हम फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात करें, तो उनकी साफ साफ हिदायत होती है कि कोई भी बिल्डिंग अपना आपने बनानी है तो उस दरिया से 100-200 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ वो चीज़ फॉलो की गई थी? क्या ये पीएचई का जो सप्लाई एरिया बनाया गया है, क्या इन्होंने वो फॉलो की है? क्या ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो पूरे बिलावर की जनता से देखने को मिलता है। क्योंकि जब भी तबाही होती है हम लोग कोसते हैं, हम कहते हैं कि कुदरत का कहर है। लेकिन आज जो बारिश रुकी है उसके बाद हम कुछ मंजर, तबाही का मंजर दिखाने के लिए आपको यहाँ पर लेके आए हैं। क्योंकि तस्वीरें आपने भी देखी थी कि कितना पानी आया था उस दिन, कितनी तबाही हुई थी। चाहे हम उज्ज की बात करें, निचले क्षेत्रों की बात करें, तो भारी नुकसान जो है वो लोगों का हुआ। और देखिए, इस समय आपको जरूर लग रहा होगा कि मैं उज्ज के दरिया के बीच खड़ा हूँ, लेकिन ये जो है ये एक पंपिंग स्टेशन है पीएचई वालों का, जो कि दरमनी के साथ ऊपर कई इलाकों को जो है वो अपनी सर्विसेज देता है। देखिए, बाढ़ आने के कारण ये एक दरिया में तब्दील हो चुका है, ये उज्ज में तब्दील हो चुका है। ये पूरे के पूरे पत्थर, पूरी के पूरा रेत इस पंपिंग स्टेशन के अंदर आया। लेकिन मैं आज आप सभी लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि ये जो बाढ़ आई है, ये बाढ़ आई है या खुद लाई गई है? क्योंकि हम इलीगल इंक्रोचमेंट की बात करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी जब ऐसी जगहों पे अपनी बिल्डिंग्स बनाती है जहां खतरा होता है, किसी भी समय बाढ़ आ सकती है। ये तो अच्छा था कि यहाँ पर कोई ऑफिसर्स नहीं थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। और हर बार हमारे पैसों से बनी हुई चीजें इस तरीके से टूटती हैं तो दुख एक इंसान को नहीं होता, दुख सभी को होता है। क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा होगा, दरियाए उज के उस तरफ जब करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई बिल्डिंग फिशरी डिपार्टमेंट की बह गई थी, करोड़ों की लागत से वो बिल्डिंग बही थी। और इस बार ये पंपिंग स्टेशन भी बह के एक दरिया में तब्दील हो चुका है। अक्सर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की जो मैक्सिमम बिल्डिंग्स होती हैं वो इन्हीं दरियाओं के किनारे बनाई जाती हैं। हमारे पास और कोई जगह नहीं है। हम आयुष हॉस्पिटल की बात करते हैं, उधर पूरा का पूरा दरिया, उसके नाला उसके अंदर बहा, पूरा का पूरा पानी, पूरा का पूरा मलबा, पेड़ उस हॉस्पिटल के अंदर थे, उसका बेस तक हिल चुका है। और उसके बाद ये पीएचई डिपार्टमेंट की ये बिल्डिंग, वो फिशरी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसी हो, चाहे भाजपा हो, हर किसी ने ऐसी बिल्डिंगें बनाई और उसकी प्लानिंग किस तरीके से की कि आज बाढ़ आई तो इतना ज्यादा नुकसान जो है वो इस बिल्डिंग को हुआ है। ये तस्वीरें द्रमनी के उजबुल के पास जो पंपिंग स्टेशन है वहां से दिखाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ। और आप पीछे भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये पूरी की पूरी बाउंड्री वॉल थी, वहां से लेके वहां तक कुछ भी नहीं बचा है। एंड तक ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। दोनों तरफ से, उस तरफ से भी आप देखेंगे तो पूरा खत्म हो चुका है। बहुत दुख होता है जब इस प्रकार की बिल्डिंगें गिरती हैं, क्योंकि आप लोगों की राशि से ही ये बनती है, आप लोगों की टैक्सी से बनती है। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ लीडर्स लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो नुकसान होता ही है। धन्यवाद। देखते रहें खबर वाला टीवी।